Question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope. AC 20 मीटर दे रखी है, मीन्स ये क्या है मेरी रोप, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, पूरी अच्छी तरह से खींची हुई है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, ये वर्टिकल पोल है, टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मीन्स पोल की हाइट, मीन्स ए बी मैंने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मीन्स जो रोप जो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो मैंने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द पोल। तो इसके लिए देखो मैं क्या करूँगी, जो मैंने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द पोल ए बी है, ए बी मैंने फाइंड आउट करना है, और जो गिवन है उसको मैं नीचे रखूँगी। तो लिखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी फाइंड आउट करना है, ए बी को मैंने ऊपर रखा, गिवन क्या मेरे को ए सी, ए बी मीन्स एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, एक्यूट एंगल के सामने मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, जहां पर दोनों अवेलेबल वो मेरा क्या होगा, बेस। तो ए बी इज परपेंडिकुलर, ए सी इज, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, एच से डिनोट करूंगी, पी अपॉन एच। अब P अपॉन एच किसके इक्वल होगा, उसके लिए फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मीन्स सिन कोस टेंजेंट। अब मेरे पास क्या बना है, P अपॉन एच, P अपॉन एच किसके इक्वल हो गया, साइन ऑफ द एक्यूट एंगल, तो क्या बन गया, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब ए बी मैंने फाइंड आउट करना है, AC is 20 मीटर इज इक्वल टू साइन 30, साइन 30 किसके इक्वल होगा, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 1/2, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन 2, कटिंग करो 10 मीटर, AB इज इक्वल टू 10 मीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ पोल is equal to 10 मीटर। आंसर, सॉरी बच्चों, यहाँ पर हाइट ऑफ पोल, क्योंकि पोल की क्या होगी, हाइट, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। तो डायग्राम बनाओ, मीन्स ये ट्री था, आंधी आई बीच से टूट के बेंड हो गया, और इसका टॉप ग्राउंड के साथ टच किया, तो इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया विद द ग्राउंड। तो इस ट्रायंगल को नेम दो ए बी एंड सी। अब ट्री 90 मीन्स बिल्कुल सीधा खड़ा होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो सी पर 90 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मीन्स ये ट्री का फुट हो गया, फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, मीन्स ये टॉप इस यहाँ पर ग्राउंड को टच कर रहा है, ये और इसके बीच का डिस्टेंस मेरे को दे रखा है कितना, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट मैंने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करूँगी, देखो पहले ए सी फाइंड आउट करूँगी, फिर ए बी फाइंड आउट कर लूँगी, उसके बाद दोनों का सम। तो लिखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी मैंने फाइंड आउट करनी है, ए सी
अपॉन गिवन क्या है मेरे पास BC। अब AC एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर, BC मेरे पास जहां पर दोनों वो क्या हो गया बेस, तो क्या बन गया AC इज परपेंडिकुलर, BC इज बेस, P अपॉन B। तो P अपॉन B किस कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो P अपॉन B बना मेरे पास, तो ये क्या बन गया मेरे पास टेंजेंट ऑफ मीन्स क्या एक्यूट एंगल, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। AC फाइंड आउट करनी है, BC 8 मीटर गिवन है। अब टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा 1 अपॉन √3 फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो AC इज इक्वल टू 8 ऊपर चला गया 8 अपॉन √3 मीटर, या इसको रैशनलाइज कर लो और 8 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 8√3 अपॉन 3। अब AB निकालना है, तो AB निकाल लो। नाउ AB अपॉन BC। अब AB मेरे पास क्या है हाइपोटेन्यूज, BC इज बेस। अब इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, अब BC को ऊपर ले लो, BC अपॉन AB भी कर सकते हो क्योंकि एंगल जानना इजी हो जाएगा। तो B अपॉन H बन गया। अब B अपॉन H किसके इक्वल, कोस के इक्वल, इज इक्वल टू कोस ऑफ 30 डिग्री। BC इज 8 मीटर, AB फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू कोस 30। कोस 30 किसके इक्वल होगा √3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग 16 is equal to √3 AB. This implies AB is equal to 16 upon √3, rationalizing तो कितना आ गया इज इक्वल टू 16√3 अपॉन 3। Therefore height of the tree किसके इक्वल होगी AC प्लस AB के, इज इक्वल टू AC प्लस AB। AC इज 8√3 अपॉन 3 प्लस 16√3, AB की लेंथ है ये, अपॉन 3। अब लाइक टर्म्स हैं, ऐड करो 16 एंड 8 24, 24√3 अपॉन 3 is equal to 8√3 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years। तो solution for children below 5 years। She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। इस डायग्राम में देखो, इस छोटे बच्चों के लिए स्लाइड उसने बनानी है। वो क्या सोचता है कि इसकी हाइट 1.5 मीटर रखी जाए।
and inclined at an angle of 30 डिग्री to the ground, और ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाए। Whereas 4 elder children, दूसरी साइड पर 4 elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. अब इसने कितनी हाइट रखनी है? 3 मीटर। And inclined at an angle of 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री to the ground. What should be the length of slide in each case? इस ट्रायंगल को ABC का नेम दो, PQR, कुछ भी नेम दे सकते हो। अब पहले इसको सॉल्व करो कि इस केस में लेंथ ऑफ स्लाइड मैंने क्या फाइंड आउट करना है? AB फाइंड आउट करना है। मीन्स H, मैंने ये हाइपोटेन्यूज है, इसको H से डिनोट किया। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जहाँ पर 90 एंड एक्यूट एंगल दोनों, वो मेरा क्या बन गया? बेस। बेस को B से डिनोट किया। ऐसे सेम हाइपोटेन्यूज दोनों अवेलेबल, बेस बन गया, और एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो सॉल्व करो। अब AC, अब मीन्स देखो क्या P अपॉन H बन रहा है, तो साइन ऑफ द एंगल बन रहा है, तो P अपॉन H, AC अपॉन AB इन ट्रायंगल ABC, AC अपॉन AB। AC क्या है मेरे पास? AC इज परपेंडिकुलर, AB इज हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। AC की वैल्यू गिवन है 1.5 अपॉन AB इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 इज 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाइंग AB इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2। AB इज इक्वल टू 3.0, क्योंकि 15 2 ज़ा 30, एक अक्षर के बाद डेसिमल, तो 3.0। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years इज इक्वल टू 3 मीटर। अब एल्डर चिल्ड्रन के लिए निकालनी है। यहाँ पर भी मैंने हाइपोटेन्यूज मीन्स PQ फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर भी P अपॉन H बनाऊंगी, तो PR अपॉन PQ इन ट्रायंगल PQR, PR अपॉन PQ। PR परपेंडिकुलर, PQ इज हाइपोटेन्यूज, तो साइन ऑफ द एंगल बना साइन ऑफ 60 डिग्री। अब PR की वैल्यू, PR इज 3 अपॉन PQ इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 किसके इक्वल होगा? √3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाइंग √3 PQ इज इक्वल टू 6, PQ इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। रैशनलाइज करो, कितना आ गया? 6√3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2√3 मीटर। देयरफॉर length of slide
for elder children is equal to 2 root 3 meter. Answer. Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. ये टावर है, थर्टी डिग्री के डिस्टेंस के ऊपर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है. इस एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 30 डिग्री, जो कि फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, मीन्स ये वाला डिस्टेंस गिवन है 30 मीटर डिस्टेंस. तो ए बी एंड सी 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये मैंने ए सी फाइंड आउट करना है. अब देखो, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर. पी से डिनोट करूंगी इसको. जहां पर 90 डिग्री एंड एक्यूट एंगल दोनों, वो मेरा क्या होगा? बेस. मीन्स बी से डिनोट करूंगी इसको. और ये सभी को पता है कि ये क्या है? हाइपोटेन्यूज. इसको एच से डिनोट करेंगे. अब ये फाइंड आउट करना है. तो पी और बी दोनों के बीच की बात हो रही. पी मैंने फाइंड आउट करना है, बेस मेरे को गिवन है. तो टेंजेंट बना रहे हैं पी अपॉन बी. तो लिखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC AC अपॉन BC. AC मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलर. BC इज द बेस. अब P अपॉन B किसके इक्वल होगा? टेंजेंट. कैसे पता चला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. मीन्स अब मेरे पास P अपॉन B बना है. तो T फॉर टेंजेंट. टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री. टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री. वैल्यूज पुट करो. AC फाइंड आउट करना है. AC अपॉन BC इज 30 मीटर इज इक्वल टू टेंजेंट 30. टेंजेंट 30 किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन रूट 3. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप पता कर सकते हो. वो मैंने बनाना सिखाया हुआ है चैनल पर, जाके देख सकते हो. दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू, इसकी 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गई, 30 अपॉन रूट 3. रैशनलाइज करो. रूट 3 अपॉन रूट 3. तो कितना आ गया? 30 रूट 3 अपॉन 3. 10. दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 10 रूट 3. अब AC मेरे पास क्या है? हाइट ऑफ द टावर. देयरफॉर हाइट ऑफ टावर is equal to 10 root 3 meter. Answer. Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Means kite कितनी ऊंचाई के ऊपर उड़ रही है? 60 मीटर above the, यहाँ पर ग्राउंड है, above the ground. The inclination of the string with the ground. अब पतंग उड़ाते हो तो जो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मीन्स डोर, पतंग की डोर, वो हाइपोटेन्यूज बनाती है आपका. तो ग्राउंड के साथ जो स्ट्रिंग है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. मीन्स ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर काइट है आपकी.
तो लेंथ ऑफ द सेटिंग आपने फाइंड आउट करनी है। अब एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर पी से डिनोट करूंगी, जहां पर दोनों अवेलेबल बेस को बी से डिनोट किया और ये हाइपोटेन्यूज एच से डिनोट किया। तो ट्रायंगल को नेम दो ए बी एंड सी। अब देखो स्ट्रिंग निकालनी है मैंने और परपेंडिकुलर गिवन है मेरे को, तो P अपॉन एच बनाऊंगी मैं, मीन्स ए सी अपॉन ए बी। लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी अपॉन ए बी। ए सी इज आपके पास ए सी क्या है परपेंडिकुलर, ए बी क्या है एच, ए बी हाइपोटेन्यूज बना रही है तो एच से डिनोट किया। अब P अपॉन एच मेरे पास क्या होगा साइन ऑफ द एक्यूट एंगल। इसको कैसे लर्न करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो P अपॉन एच किसके इक्वल हो गया साइन ऑफ द एक्यूट एंगल। तो साइन 60 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। वैल्यूज पुट करो 60 अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन 60 किसके इक्वल होगा √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3 ए बी इज इक्वल टू 120। दिस implies ए बी इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। रैशनलाइज करो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन, तो कितना आ गया 120 √3 अपॉन 3। कटिंग करो 40 √3 ए बी इज इक्वल टू 40 √3। ए बी मेरे पास क्या आ गया, क्या मैंने फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is equal to 40 √3 meter. Answer question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. ये बिल्डिंग है, यहाँ पर 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है। इसकी बॉय की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। अब यहाँ पर बिल्डिंग या तो ग्राउंड होगी, इसको मिला दीजिए। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, अब यहाँ पर आईज आ गई बॉय की, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। पहले कितने डिग्री का एंगल बना रहा था 30 डिग्री। अब जैसे ही बॉय ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज यहाँ पर आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, पहले 30 डिग्री था, इंक्रीज होके कितने डिग्री का बन गया, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। पहले 30 डिग्री का था, जब उसने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। मीन्स ये वाला डिस्टेंस आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है, ये वाला टोटल डिस्टेंस, मीन्स ये वाला डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी दे रखी है आपको 30 मीटर। अब देखो अगर ये वाली लेंथ मेरे पास 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5। अब टोटल मेरे पास कितना है 30,
तो मैं इस ट्रायंगल में इस साइड की लेंथ फाइंड आउट कर सकती हूँ। पहले इसको नेमिंग दो, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अब इसको थोड़ा इधर करके लिखो, ई बी ई बॉय है। अगर बी ई 1.5 है तो सी जी भी मेरे पास कितना आ गया, 1.5। अब मैंने ए सी फाइंड आउट करना है। ए सी कैसे फाइंड आउट करूंगी, ए जी मेरे को 30 मीटर, ए जी क्या है, बिल्डिंग की हाइट है, तो ए जी में से सी जी माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी। लिखो सॉल्यूशन, ए सी फाइंड आउट करना है। ए सी इज इक्वल टू ए जी माइनस सी जी इज इक्वल टू, अब ए जी कितना दे रखा था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 माइनस सी जी 1.5 कितना आ गया, 28.5। मीन्स ये वाली कितनी आ गई, 28.5 ए सी की लेंथ आ गई। अब देखो ये वाला डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट करना है, मीन्स ये बी डी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगी, पहले बी सी फाइंड आउट कर लूंगी, फिर पहले बी सी फिर सी डी फाइंड आउट करूंगी, फिर बी सी में से सी डी माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, बी डी या ई एफ। तो करो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ए बी सी ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, जहां पर दोनों बेस मीन्स बी सी क्या बन जाएगा मेरा, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी परपेंडिकुलर, बी सी बेस। अब P अपॉन बी क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। कैसे, फॉर्मूला यूज करके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब मेरे पास P अपॉन बी बना है, सोना चांदी तोले, तो P अपॉन बी किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट ऑफ द एंगल। अब टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, तो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, टेंजेंट 30 1/√3। इधर वैल्यूज पुट करो, ए सी इज 28.5, बी सी मैंने फाइंड आउट करना है अपॉन बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू 28.5√3। नाउ in triangle ADC, AC अपॉन DC मीन्स ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। AC अपॉन DC मीन्स P अपॉन B, P अपॉन बी फिर किसके इक्वल, टेंजेंट ऑफ कितना, 60 डिग्री, क्योंकि कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है, ए डी सी, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री, तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। अब ए सी 28.5 अपॉन सी डी या डी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 किसके इक्वल होगा, √3 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 DC इज इक्वल टू 28.5, DC इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। रैशनलाइज करो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 28.5 √3 अपॉन 3,
2 and 8 10, 10 and 5 15, 3 से कट करो, 3 9s are 27.35 are 15, कितना आ गया 9.5√3 मीटर। अब मैंने क्या निकालना है, बी डी, मीन्स यही डिस्टेंस निकालना था कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, बी डी या ई एफ निकालना था। देयरफॉर बी डी किसके इक्वल होगा, बी सी माइनस सी डी या डी सी, बी सी माइनस डी सी। तो बी डी कितना आया मेरे पास, बी डी तो निकालना, बी सी कितना आया 28.5√3, 28.5√3 माइनस 9.5√3 माइनस करो इज इक्वल टू 19√3 मीटर। ये मैंने क्या निकाला, डिस्टेंस ही वॉक्ड, टुवर्ड द बिल्डिंग is equal to 19√3 meter. Answer. Question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building. बिल्डिंग है तो ग्राउंड के ऊपर होगी, बिल्डिंग मीन्स यहाँ तक ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, डी पॉइंट दिया इसको। क्या बोल रहा है उसने, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, मीन्स ये इसका ट्रांसमिशन टावर का क्या हो गया, बॉटम, और ये क्या हो गया, टॉप। अब बॉटम कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री ग्राउंड के साथ, और टॉप 60 डिग्री। Find the height of the tower, means transmission tower AD. AD is the transmission tower. ये मैंने फाइंड आउट करना है इसकी हाइट। तो देखो कैसे करूँगी। अब मेरे को क्या गिवन है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मीन्स AC गिवन है 20 मीटर। अब ये वाली ट्रायंगल लेके मेरे पास क्या आ जाएगा, BC। अब ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और जहाँ पर दोनों वो मेरा बेस को B से डिनोट किया। पहले मैं बेस फाइंड आउट कर लूँगी, मीन्स P/B के हिसाब से चलूँगी। तो करो, इन ट्रायंगल ABC AC/BC, AC is perpendicular, BC is base। अब P/B, तो P/B किसके इक्वल होगा, फटाफट लिखो यहाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो T फॉर टेंजेंट, P/B किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट ऑफ द एंगल,
तो किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट ऑफ, इस एंगल की बात हो रही है, इसमें ये वाला एंगल कितने डिग्री का, 45 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। AC इज 20 अपॉन BC। अब टेंजेंट 45 किसके इक्वल होगा, 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC इज इक्वल टू 20 मीटर। BC भी मेरा कितना आ गया, 20। अब अगर मेरे पास CD आ जाए तो AD निकाल सकती हूँ। अब इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC, CD अपॉन BC। CD क्या है, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, तो क्या होगी, परपेंडिकुलर। BC इज द बेस, क्योंकि दोनों अवेलेबल, तो क्या हो गया, बेस। अब P अपॉन B फिर किसके इक्वल, टेंजेंट के इक्वल, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। अब CD फाइंड आउट करना है, BC 20, टेंजेंट 60 किसके इक्वल होगा, √3, तो CD इज इक्वल टू 20 √3। मैंने क्या निकालना, हाइट ऑफ टार, देयरफॉर हाइट ऑफ टार किससे डिनोट किया, AD, ये निकालनी है। तो AD किसके इक्वल होगा, AD इज इक्वल टू CD माइनस AC। CD कितनी है, CD अभी मैंने निकाली, CD 20 √3 माइनस 20, AD मीन CD में से AC माइनस किया मैंने, AC कितना गिवन था, 20, क्योंकि हाइट ऑफ द बिल्डिंग मेरे को गिवन थी, तो 20 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या आया, √3 माइनस 1 मीटर, आंसर।